नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत ने एक ऐसी घोषणा करी है जिसके बाद भारत एक ऐसे स्पेशल एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें हमसे पहले सिर्फ 4 देश ही शामिल थे। भारत इस एलिट क्लब का अब 5वां शक्तिशाली देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, इस घोषणा के बाद इसरो की भी दशकों पुरानी जो मांग है, जिसको लेकर लगातार वो हर एक सरकार से डिमांड करते आए हैं, इनकी भी वो डिमांड अब पूरी होने जा रही है। और इससे हमें इतने बेनिफिट मिलेंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। लेकिन क्या है ये डिमांड और क्या ये क्लब है और इससे हमें फायदा क्या क्या होगा, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से और आसान भाषा में समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने में हमारे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको ऐसी ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और स्पेस से संबंधित एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलती हैं, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि अब से कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने भारतीय इसरो की दशकों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है और भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। और ये कितनी बड़ी बात है। उदाहरण के लिए, इस धरती पर सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट हैं। उदाहरण के लिए, सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास 5 स्पेस पोर्ट, चाइना के पास 4 हैं, रूस के पास 3 और जापान के पास 2। इसके अलावा जो कजाकिस्तान है उसके पास 1, इजराइल, इंडिया, फ्रांस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों के पास एक एक स्पेस पोर्ट है। भारत सरकार की इस अप्रूवल के बाद अब भारत 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट होंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि स्पेस पोर्ट होते क्या हैं। तो देखिए जिस प्रकार से शिप्स के लिए पोर्ट होते हैं, एयरप्लेन के लिए एयरपोर्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्पेस पोर्ट बनाए जाते हैं। अभी तक भारत के पास एक स्पेस पोर्ट था श्रीहरिकोटा में, जहां से हम अपने सारे सैटेलाइट लॉन्च करते थे, अपने सारे जितने भी स्पेस मिशन हुआ करते थे वो लॉन्च किया करते थे, वो सब के सब एक स्पेस पोर्ट से होता था। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि ये जो पृथ्वी का इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा, एक तरीके से पृथ्वी का बीच आप कह लीजिए, वहां से ये बहुत दूर पड़ता था। दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो ऐसे में जो असली रास्ता है वो श्रीलंका के ऊपर से बनता है। लेकिन बाय चांस रॉकेट में कोई फॉल्ट आ गया और वो ब्लास्ट हो गया तो जितना भी मलबा है वो श्रीलंका के लोगों के सर पर बरसेगा। इसी से बचने के लिए रॉकेट को मैन्यूवर करवाना पड़ता था, यानी कि उसे श्रीलंका से घूम कर जाना पड़ता था, पूरे श्रीलंका को बाईपास करना पड़ता था, कुछ इस तरीके से। स्क्रीन पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब इससे 2 नुकसान होते हैं, क्योंकि आपको रॉकेट मैन्यूवर करवाना है तो रास्ता तो लंबा हो ही गया, समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा ये कि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, यानी कि आप ओवरऑल ऑपरेशन को रिस्क पर डाल रहे हो ज़्यादा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि ये इक्वेटर से भी दूर है। दूसरा, आपने रास्ता लंबा ले लिया तो फ्यूल भी ज़्यादा लगता था, यानी कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना और ज़्यादा महंगा होता था। लेकिन इस बार हमने जो ये दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया है ना, इसका फ़ायदा यही है कि ये इक्वेटर के करीब है और सबसे खास बात, श्रीलंका को बाईपास करके नहीं जाना पड़ेगा। स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देखिए, ये पड़ता है कुलशेखरापट्टनम, तमिलनाडु में। और इसकी लोकेशन का एक फ़ायदा ये भी मिलता है इसरो को कि जो उनके रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ना, वो भी इस लोकेशन के करीब हैं, यानी कि ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बचेगा। और भविष्य में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि आज ऑलरेडी इसरो दुनिया में सबसे कम कीमत में किसी की भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। अब जरा सोचिए कि इस लोकेशन पर स्पेस पोर्ट बन गया तो हम और ज़्यादा कम कीमत में और ज़्यादा कम समय में दुनिया भर के तमाम देशों के, तमाम कंपनियों के जितने भी सैटेलाइट होंगे अंतरिक्ष में भेज पाएंगे, यानी कि हमें कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाएगा। और इसके अलावा रिस्क कम होगा वो अलग से। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो तो हमें भविष्य में बम्पर मिलने वाला है। वो कैसे? दरअसल इस समय हालात ऐसे हैं कि दुनिया के जो कुछ बड़े देश हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं वही अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज पाती हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि दुनिया की छोटी छोटी कंपनियां भी सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेंगी। तब हमें 2-2 स्पेस पोर्ट होने का फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपके पास जितने ज़्यादा एयरपोर्ट होते हैं आप उतने ही ज़्यादा एयरप्लेन उड़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके पास जितने स्पेस पोर्ट होंगे आप उतने ही ज़्यादा अंतरिक्ष में मिशन अंजाम दे सकते हैं,
अंतरिक्ष के अंदर आप सैटेलाइट भेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही दर्जनों और भी फायदे हैं, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये भारत के लिए बम्पर फायदे का सौदा है। भारत को उल्टा ये फैसला 3-4 साल पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, मजबूती से आए। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।